यह घटना माँ-बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली है। काजल ने अपने अवैध प्रेम और क्षणिक सुख के लिए अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। उसने अपने बच्ची की हत्या की, अपने पति को धोखा दिया और अपने प्रेमी को भी इस बात की जानकारी नहीं दी कि उसने अपनी बच्ची की हत्या कर दी है। इस घटना के बाद सवाल उठता है कि आखिर काजल को क्या मिला? तो आइए घटना में आगे क्या हुआ जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह घटना मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके की है। शनिवार को एक बंद सूटकेस से एक बच्ची का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि बच्ची की पहचान मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग जानकी वल्लभ शास्त्री मार्ग निवासी मनोज कुमार की 3 वर्षीय बेटी मिष्टी के रूप में हुई है। मिष्टी की मां का नाम काजल था। वो एक हाउस वाइफ थी। उसका पति रोज फास्ट फूड का दुकान चलाता था। रोज की उस दिन भी वो अपने दुकान चला गया। काजल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी और काजल को एक युवक से प्यार हो जाता है और वो युवक फेसबुक फ्रेंड था। फेसबुक के जरिए एक युवक से प्यार हुआ, लेकिन उसका प्रेमी उसकी बच्ची को अपनाने को तैयार नहीं था। काजल अपने प्रेमी से बहुत प्यार करती थी और उसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। जब काजल को लगा कि उसका प्रेमी उससे दूर जा रहा है, तो उसने अपनी बच्ची को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। घटना वाले दिन काजल का पति दुकान गया हुआ था और घर के नीचे रहने वाला किराएदार डॉक्टर भी कहीं बाहर गया हुआ था। शुक्रवार को पति की दुकान जाने के बाद और घर के नीचे रहने वाले किराएदार डॉक्टर से दिखाने के लिए जाने के बाद पूरा घर खाली था। इस मौके का फायदा उठाकर काजल ने मिष्टी की सब्जी काटने वाले चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। फिर अपने ही घर में रखे गए सूटकेस में उस बच्ची के डेड बॉडी को डालकर और घर के बगल में फेंक दिया। इसके बाद वह घर से जेवर, पैसे और आधार कार्ड लेकर अपने प्रेमी के पास भाग गई। हालांकि प्रेमी ने कहा था कि बच्ची को उसके पिता के पास छोड़कर आना, लेकिन काजल ने बच्ची की हत्या कर दी। दरअसल काजल अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसका प्रेमी बच्ची को साथ रखने को राजी नहीं था। इसलिए उसने बच्ची को उसके घर छोड़ने को कहा था, लेकिन काजल ने अपनी मासूम बच्ची को ही मार डाला। काजल क्राइम पेट्रोल सीरियल देखती थी, जिससे उसने यह प्लान बनाया। बच्ची का घर में कत्ल किया और फिर पन्नी में लपेट में बैग में बंद करके कूड़े में फेंक दिया। घर में खून के धब्बे को पानी से धो दिया और फिर पति को किसी के जन्मदिन में जाने की बात बताकर चली गई। मिठनपुरा थाना के दरोगा राम इकबाल प्रसाद ने बताया कि मिठनपुरा थाना क्षेत्र के नूनफर मोहल्ले से सूचना मिली थी कि बैग में एक बच्ची का शव कचरे के ढेर में फेंका हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि जांच के क्रम में पता चला कि बच्ची मोहल्ले के ही मनोज कुमार की बच्ची है, जो अपनी मां काजल के साथ कल घर से निकली थी। घटना के बाद से काजल लापता है। वहीं बच्ची की मौत की जांच की जा रही है। पुलिस ने बच्ची की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, लेकिन घटना के बाद से ही मृतक बच्ची की मां अपने घर से फरार पाई गई, जिसके बाद पुलिस टीम लगातार मामले में अनुसंधान कर आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी।
पुलिस से बचने के लिए अपना मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ कर दिया था। अब पुलिस के लिए ये पता लगाना जरूरी हो गया था कि आखिर काजल कहाँ गई है और उसकी बेटी का शव घर के पास कैसे मिल गया। पुलिस ने काजल के पति से गहनता से पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी काजल का पिछले 1 साल से जिले के रामपुर हारी थाना इलाके के एक युवक से प्रेम संबंध चल रहा था। वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन आरोपी उसकी बेटी को साथ में नहीं रखना चाहता था। काजल उसके प्यार में पागल थी। जाहिर है पुलिस का शक काजल पर ही गया। लिहाजा पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक करनी शुरू की। उसकी लोकेशन रामपुर हारी इलाके में ही आ रही थी। इस दौरान पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पुलिस को काजल के प्रेमी के घर का पता चल गया। पुलिस ने उसके प्रेमी के घर पर धावा बोल दिया। वहां पुलिस को काजल और उसका प्रेमी मिल गए। दोनों से सख्ती से पूछताछ हुई। इस दौरान काजल टूट गई और उसने सच उगल दिया। उसने अपनी बेटी की हत्या की बात भी कबूल ली। काजल ने बताया कि वो अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसका प्रेमी कोई बच्चा नहीं चाहता था। इसी वजह से काजल ने अपनी 3 साल की मासूम बेटी को मौत की नींद सुला दिया। काजल ने पूछताछ में बताया कि उसने टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल देखकर अपनी बेटी की हत्या की प्लानिंग की थी। एसपी अवधेश दीक्षित ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम बनाकर जांच शुरू की गई है। फोरेंसिक टीम ने घर से कई सबूत इकट्ठा किए। आरोपी काजल अपनी 3 साल की मासूम बेटी की हत्या की बात कबूल चुकी है। हत्या के बाद काजल ने कमरे में लगे खून के धब्बों को साफ भी किया था। पुलिस ने मौके से वो चाकू भी बरामद कर लिया है जिससे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। तो इस घटना से आप लोगों ने क्या सीखा? हमें अपने परिवार और अपनों से प्यार करना चाहिए। जितना आपके परिवार वाले आपसे प्यार करते हैं, उतना कोई नहीं करता। हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, जिससे घर की खुशियों में दिक्कत हो जाए, और अपने रिश्ते को समझना चाहिए। आखिर क्या मिला काजल को? आप लोग कमेंट कर बताएं। सो थैंक यू।